प्यारे साथियों नमस्कार। बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक के संस्कृत विषय की परीक्षा 17 फरवरी को प्रथम पाली और द्वितीय पाली में होने वाली है और मैं आज आपको बताने वाला हूं एक बार फिर से संस्कृत के इतना जबरदस्त शानदार क्वेश्चन जो आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाए, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, वो अनुवाद हो, वो आपका पत्र लेखन हो, ये सब कुछ बताने वाले हैं। वो अपठित गद्यांश जो आपकी 13 नंबर का पेपर में आता है क्वेश्चन साथियों, ये सब कुछ बताने वाले हैं साथियों। वो क्या क्या है, कौन सा है, तो एकदम फटाफट से साथियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे से नहीं मिलेगी। तो फटाफट से जल्दी सब्सक्राइब पर दबाओ और लाइक करके शेयर करिए। फटाफट से साथियों जल्दी से शेयर करिए, क्योंकि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसके संघर्ष से जारी। साथियों सिक्का उछल चुका है, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। आइए बढ़ते हैं समय को ध्यान में रखते हुए और देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप लोग ऐसा समझिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपके पास फटाफट से क्वेश्चन जा रहा है और आप लोग उसका जवाब देते जा रहे हो। कह रहे कि मना धन रथा की संधि कौन सी होगी, तो हो जाएगा मनोरथा। ऑप्शन गुरुदेव हो जाएगा। जल्दी बताओ भाई साहब फटाफट से। अगला क्वेश्चन कह रहे कि नयनम का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो नयनम का संधि विच्छेद जो होता है वो ने धन अनम हो जाएगा, यानी गुरुदेव ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। जैसे ही आएगा आप लोग एग्जाम में करके आओगे भाई साहब फटाफट से। अ धन ई के मिल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो गुरुदेव आप कह देना सर ए बनता है। क्या बनता है सर, ए बनता है, ऑप्शन नंबर ए। यदि धन अपी किस संधि का उदाहरण है, यदि धन अपी, तो यदि धन अपी जो हो जाएगा वह स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा गुरुदेव, ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। बिल्कुल सही जवाब सर, सीधे एग्जाम में आएगा सर प्रथम पाली और द्वितीय पाली में, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ बताने वाले हैं। अगला कह रहा है कि गुरुआ प्रसन्नम पृछंती रेखांतिक पद में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, तो गुरुआ में जो लगी हुई है विभक्ति साथियों वो लगी है सर प्रथमा विभक्ति लगी है, ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। सीधे एग्जाम में सर आएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन बताएगा, रागी किस विभक्ति का रूप है। ये रागी कौन सी विभक्ति का रूप है, तो हो जाएगा सर सप्तमी विभक्ति का रूप है, ऑप्शन हो जाएगा सर बी। अस्मद सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति क्या होता है, अस्मद का रूप याद है, याद नहीं तो जल्दी से सर एक बार रिवीजन कर लेना फटाफट से। सर अस्माकम हो जाएगा, अस्माकम ऑप्शन नंबर ए। अगला नदीसु गंगा पवित्रतमा अस्थि वाक्य में रेखांकित जो पद है वो कौन सी विभक्ति लगी, नदीसु में कौन सी विभक्ति लगी है भाई साहब, नदीसु में जो लगी हुई है ना वो सप्तमी विभक्ति लगी हुई है सर, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। फटाफट से सर फटाफट से, सिर्फ 50 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं आपको ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद सब्जेक्टिव से डील करेंगे। भवामी किस धातु का रूप है, भवामी गुरुदेव भवामी बताना सर भू धातु का रूप है, कौन सा सर भू धातु का रूप है, ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। जही किस लकार का रूप होता है, जही तो जही करना गुरुदेव के लोट लकार का रूप होता है सर, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन हो जाएगा सी। सर अगला क्वेश्चन, सर समय बहुत ही कम है। सव्यग्रात विभेति रेखांकित पद में कौन सी का लकार का प्रयोग होता है, विभेति में, तो विभेति में हुआ सर लट लकार सर, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला पाड़ीपादम किस समास का उदाहरण है, पाड़ीपादम तो जल्दी बताओ सर जी, हो जाएगा सर द्वंद्व का गुरुदेव, ऑप्शन बी। अगला 13 नंबर, पितरम अम्बरम यशस्य का समस्त पद क्या होता है, तो होता है पिताम्बरा, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला प्रतिदिनम का विग्रह क्या होगा, प्रतिदिनम का विग्रह जल्दी बताओ फटाफट, लाइक तो ठोको भाई साहब और छाप के आना सर पेपर में। क्या हो जाएगा, दिनम इति, ऑप्शन हो जाएगा सर सी। अगला अव्ययी भाव समास का सही उदाहरण क्या होता है, अव्ययी भाव समास का सही उदाहरण होता है यथाशक्ति सर, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन मेरे से, अगला क्वेश्चन अगला कह रहा है कि रमेण स सीता वनम गतवती में रेखांती जो पद है रमेण, उसमें कौन सी विधायक सूत्र का प्रयोग हुआ है, तो आप कहना सर सहार्थी तृतीया का प्रयोग हुआ है सर, ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, जवाब दीजिए फटाफट से सर, नोट के लिए दिमाग में सर बैठा लीजिए। अगला अपदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग, अपदान में बाबू का अपदान में याद रखना सर पंचमी गुरुदेव, ऑप्शन नंबर ए। कबीसु कलिदासा श्रेष्ठ अस्ति वाक्य के रेखांकित पद में कौन सा विभक्ति होगा भाई साहब, कहना सर कबीसु में, ऑप्शन होता है सर ये नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब कि यतश्च निर्धारणम जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगला डैश 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 नमः रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, तो आप सभी जानते हैं क्या चीज कि गणेशाय नमः, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला अभिज्ञान पद में कौन सा उपसर्ग है, सर उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के पहले जुड़ते हैं सर, अभी उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ये। अगला अति उपसर्ग से निर्मित शब्द क्या हो, अति उपसर्ग से, तो अति उपसर्ग अत्यंत हो जाएगा गुरुदेव, अत्यंत हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुरुदेव फटाफट से कि गत्वा में प्रयुक्त प्रत्यय क्या हो, गत्वा में बाबू हो जाएगा सर कत्वा प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब। अगला गुरुदेव, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि गच्छन्तम बालकम
पश्य रेखांकित पद में प्रत्युक्त प्रत्यय क्या होगा? गच्छन्तम में हो जाएगा सर गुरुदेव क्षत्रिय प्रत्यय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला, मानव पद में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ? मानव तो हो जाएगा सर अन्न प्रत्यय का हुआ है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सर इनमें। आगे बढ़ते हैं सर, सीधे 25 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हम लोग एक एक करके। अब 50 क्वेश्चन आएगा एकदम सीधे एग्जाम में से ठोकने वाला, बढ़िया क्वेश्चन, शानदार। और इसके बाद सर सब्जेक्टिव जानेंगे सर कौन कौन सा क्वेश्चन है। कह रहे कि किशोरी पद में प्रयुक्त स्त्री प्रत्यय, किशोरी में बाबू, किशोरी में हो जाएगा सर डिप प्रत्यय हो जाएगा। अगला, जंतो गुह्याम का निहित, तो जंतो गुह्याम याद करना सर, तत्वम ऑप्शन हो जाएगा क्या गुरुदेव? ए नंबर आपका सही जवाब। अणो अड़ियानी कहा, अणु से भी अणु छोटा क्या है? आप कहना सर आत्मा है, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर सही जवाब। पाटलिपुत्रम कस्य तटे अस्ति, यानी कि पाटलिपुत्र जो है वह किसके तट के किनारे स्थित है? सर कह देना सर गंगाया, सर गंगाया, गंगाया के यानी कि गंगा नदी के किनारे स्थित है सर, ऑप्शन हो जाएगा सर डी। बोलो यस या नो सर, फटाफट से रट लो, फटाफट से सर देख लो। अगला कह रहा बाबू, क्वेश्चन कह रहा है कि कस्य शासकस्य काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट अस्ति, यानी कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का नगर, पाटलिपुत्र नगर का शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था, बहुत ही अच्छा था? तो आप कहना सर चंद्रगुप्त मौर्य से, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब। अगला बाबू क्वेश्चन कहा था कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो अलस कथा पाठ के लेखक जो है विद्यापति जी हैं, ऑप्शन हो जाएगा सर बी। सर सीधे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, काफी शानदार जबरदस्त क्वेश्चन बाबू। अगला, मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला का मंत्री था वीरेश्वर, ऑप्शन क्या हो जाएगा सर सी नंबर। अगला बाबू कह रहा आधुनिक संस्कृति लेखिकाओं में कौन सा प्रसिद्ध है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ फटाफट से। कहना सर क्षमा राव, क्षमा राव भाई साहब, क्षमा राव हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत साहित्य लेखिका में सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया? सर्व शुक्ला सरस्वती जो विजयांका को कहा गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर गुरुदेव ए नंबर, बिल्कुल आपका सही जवाब। चलिए आगे बढ़े, फटाफट से बताओ, भारत की शोभा से कैसा, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो देवता लोग भी, यानी कि ईश्वर भी, भगवान भी, प्रभु भी प्रसन्न हो जाते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही। बोलो यस नो सर, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। चलो अगला क्वेश्चन, उसके पहले रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोश यहां तलवार नहीं, हम वंशज है महाराणा के, यहां हम वंशज है महाराणा के, हमें तो हार कभी स्वीकार नहीं। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कस्य महिमा सर्वत्र गीयते, यानी कि किसकी महिमा सब जगह गाई जाती है? तो भारतस्य, यानी कि भारत की महिमा सब जगह गाई जाती है। कति संस्कारा भवंती, कितने संस्कार होते हैं सर? 16 संस्कारा भवंती, यानी कि 16 संस्कार होते हैं। अगला, अत्यंतिष्ट संस्कारा कदा भवती, ये कब ये संस्कार कब होता है? तो मरण के उपरांत होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर सही जवाब। अगला, विदुर नीति संकलिता पाठस्य नाम किम अस्ति, यानी कि विदुर नीति संस्कृत संकलित जो पाठ है, पाठ का नाम जो है वो क्या है? तो आप कहना गुरुदेव की नीति श्लोका, ऑप्शन हो जाएगा गुरुदेव ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन की बात करिए, अगला क्वेश्चन कहा था, ध्यान दिया, क्वेश्चन है कि राम प्रवेश रामस्य ग्रामस्य नाम किम अस्ति, यानी कि राम प्रवेश नाम के ग्राम के नाम जो था वो क्या था? तो आप कहना सर विकंठोला, विकंठोला सर, ऑप्शन हो जाएगा सी। बोलो यस या नो सर, याद है नहीं याद है? 50 में 50 भाई साहब, ठोकोगे कि नहीं ठोकोगे मुझे बताओ फटाफट से। स्वामी दयानंद का आसित, स्वामी दयानंद कौन थे? आप कहना सर समाज सुधारक थे, ऑप्शन हो जाएगा सर गुरुदेव डी नंबर। अगला क्वेश्चन सर आपके स्क्रीन पे, अगला देखो क्वेश्चन, कितने जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठस्य रचनाकारक, यानी मंदाकिनी वर्णम के ये पाठ के रचनाकार कौन है? तो कहना भाई साहब की वाल्मीकि, यानी वाल्मीकि जी हैं। अगला, व्याघ्रपथिक कथया रचनाकार का आसित, यानी कि व्याघ्रपथिक कथा के रचनाकार कौन है? आप कहना सर नारायण पंडित, नारायण पंडित हैं, ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगला, सूर्यपुत्र का आसित, यानी कि सूर्यपुत्र कौन था? तो सूर्यपुत्र भाई साहब कर्ण, यानी कि कर्ण था। अगला कह रहा है कि वैरेण कस्य शमनम असंभव, तो कहना सर वैरस्य, ऑप्शन हो जाएगा गुरुदेव ए बी नंबर। का बिना ज्ञान भार, किसके बिना ज्ञान जो है भार के समान है? तो कहना सर क्रियाम बिना, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर सही जवाब। अगला, संख्या दर्शनस्य प्रवर्तक का आसीत, तो आप कहना क्या कहोगे गुरुदेव फटाफट से? कपिलह, कपिलह याद करना सर ए नंबर, सीधे एग्जाम में आएगा सर, ठोक के आना भाई साहब, बढ़िया सा सर छाप के आना फटाफट से। अगला क्वेश्चन मेरे सिर, अगला देखो क्वेश्चन कह रहा है कि काल पर्यात का संयम क्षयम भवती, काल पर्यात का क्षयम भवती, तो कहना सर शिक्षा, ऑप्शन हो जाएगा ये। व्याघ्रपथि कथा किस ग्रंथ से उत्कृष्ट है? तो व्याघ्रपथि कथा मेरे शेर वो हितोपदेश से है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। उद्योगी पुरुष के पास कौन आ जाती है? तो लक्ष्मी आ जाती है, क्या हो जाएगा गुरुदेव? ऑप्शन हो जाएगा बी। नीतिकार
नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? तो नीतिकार आलस को जो है वो मानते हैं सर शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं? जो नीतिकार है उसे शत्रु मानते हैं। सर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सर ईमानदारी से मुझे बताओ सर कितने प्रश्न 50 में कितने आपने सही किए, कितने सही किए गुरुदेव? अब बात करते हैं सर यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में खंडखा में सर कुछ डिजाइन किया गया है जो आप जानते हैं सर अपठित गद्यांश यानी कि पढ़ करके जवाब देना होगा, जो कि कितने अंक का क्वेश्चन आता है गुरुदेव? 13 अंक का क्वेश्चन आता है, 13 अंक का है ना। जैसे कि यहाँ पे अपठित गद्यांश दिया गया, जैसे मैंने आपको हिंदी का अपठित गद्यांश बताया उसी प्रकार सर इसका भी अपठित गद्यांश में आप आंसर बता सकते हो। सीधी सी बात है भाई साहब, काफी आसान होता है, काफी शानदार होता है। अगर हिंदी का अपठित गद्यांश आपने नहीं देखा एक बार देख लो, फटाफट से देख लो, चैनल पे अपलोड है भाई साहब। इसलिए मैं कहता हूं सर चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लियो तब तो अच्छी बात है, नहीं कि वो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। जल्दी से दबाओ सब्सक्राइब पे, लाइक करके सर शेयर करो और सारी बातों को समझिए। जैसे कि एक पद में सबसे पहले उत्तर देने की बात कर रहा है कि कालिदास से पत्नी कामनीम आसीत। तो देखो ये कालिदास से पत्नी कहां पे है, तो आप इसमें से ढूंढोगे ना तो फटाफट से मिल जाएगी, ठीक है। और बस एक शब्द यहां पे कीम की जगह आप नाम लिख देना, ठीक है। चलो उसी प्रकार से पूरा काले कालिदास कृदृश्य आसित, जब ये पूरा काले कालिदास इसमें से ढूंढोगे ना, देखोगे कहां है, तो आपको आसानी तरीके से सर मिल जाएगी इसमें से, और आप यहां पे आंसर आप फटाफट से लिख सकते हो। बोलो यस या नो सर, ये हो जाएगा नहीं सर? उसके बाद से ये पूर्ण वाक्य में उत्तर दे देना। इसमें तो एक शब्द में केवल उत्तर देना था, एक शब्द में उत्तर, पूर्ण वाक्य में वही देगा। और कालिदास मूर्खा आसित इत कथम जातम, इसमें से जब देखोगे ना तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब कुछ लिखा गया भाई साहब, इसको बस छाप देना, उतार देना लिख करके नीचे। उसी प्रकार से कालिदास मूर्खम ज्ञातवा विघोतमा किम अक्रोध, तो ये जो वर्ड है ना इसमें देखना भाई साहब, इसमें जरूर आपको मिला गया होगा, उस वर्ड को सिर्फ इसमें नीचे लिख देना है। यानी कि थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना और इसे सॉल्व कर देना है। सर इसमें कोई भी ज्यादा ये माथापेची करना नहीं है और इसका कोई क्वेश्चन आंसर होता नहीं है जो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको दे करके लिखना होता है। आप जाओगे तो कोई दूसरा पूछ देगा, यहाँ पे सिर्फ आपको लॉजिक लगानी है, क्वेश्चन को देखना है और क्वेश्चन को देखने के बाद से ये अपठित गद्यांश को ढूंढ लेना बन जाएगा। सर मैंने हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा, आपने देखा होगा सर, बना सकते हो। उसी प्रकार से एक और आएगा, उसमें बना दोगे। अगला भाई साहब बताओ कि पत्र लेखन आता है सर, पत्र लेखन, पत्र लेखन पता है सर? मैंने क्लास करवा दी अमन सर से, पत्र लेखन, अनुवाद, अनुच्छेद, ये सब कुछ सर 8 नंबर का पेपर में आएगा। सर कौन सा आएगा आपके एग्जाम में? प्रधानाध्यापक के पास शुल्क माफ करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। अब इसे हिंदी में नहीं लिखनी है, इसे संस्कृत में लिखनी है। अगर संस्कृत में आपने लिख दिया तो सर 8 नंबर मिल जाएंगे। बोलो कितने नंबर मिलेंगे? सर 8 नंबर मिलेंगे। या फिर अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें अपनी दैनिक दिनचर्या का वर्णन हो। कौन कौन लिख देगा? सर लिख दोगे तो मुझे व्हाट्सअप कर दो फटाफट से। कौन से नंबर पे गुरुदेव? तो 9801619013। सर इस नंबर पे बना करके मुझे व्हाट्सअप कर दो, व्हाट्सअप करो फटाफट से, मैं चेक कर लूंगा सर। व्हाट्सअप कर दो अगर बना लेते हो तो। अगला आगे है कि अथवा अपने विद्यालय का वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास पत्र लिखने की बात कर रहा है। सर कौन कौन बना देगा मुझे बता दो फटाफट से। या फिर अपने भाई के विवाह के अवसर पर 2 दिन की छुट्टी को स्वीकृत करने के प्राचार्य को यानी कि प्रधानाचार्य को भी पत्र लिख देना है। यह आएगा सर। अनुच्छेद आता भाई 7 अंक का। सर इस वर्ष के लिए अनुच्छेद कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है सर? याद करना सर। आप सर लिख लेना सर महात्मा गांधी के बारे में, भारतवर्षम के बारे में, गंगा नदी, विद्यालय और गौ यानी कि गाय के बारे में। ये सर आपको याद होना चाहिए। महात्मा गांधी, भारतवर्ष, गंगा नदी, विद्यालय और गौ, ये तो सर हर हाल में याद होना चाहिए। और एक बसंत ऋतु याद कर लेना गुरुदेव, बसंत ऋतु का 1-2 साल शायद बहुत ज्यादा दिन हो गया पूछे हुए, पूछ सकता है आपके एग्जाम में सर, छप जाएगा सीधे। अगला बाबू, अगला क्वेश्चन का था कि ध्यान से देखा, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 6 का अनुवाद संस्कृत भाषा में कर दिए। 6 का अनुवाद। अब देखो ये अनुवाद करना है, किसको किसको अनुवाद आता है? नहीं आता सर, मैंने चैनल पे करवा दिया क्लास। सर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास देख लो फटाफट से। सर अमन सर पढ़ा रहे होंगे, फटाफट से देख लो क्लास जाकर के, अब भी देख लो जाकर के, अब भी देख लो। कह रहे कि उसने डंडे से मारा, क्या होगा जल्दी बताओ फटाफट से। नीचे वो है कि वह 7 दिनों में निरोग हो गया, हरि को भक्ति अच्छी लगती है, सूर्य से किरणें निकलती है, ये चारों वे चोरों से डरते हैं। सर इस तरीके के क्वेश्चन फटाफट से आएगा और फटाफट से सर लिख दोगे। बोलो यस या नो। सर इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके लघुत्तरीय क्वेश्चन में भी आएगा। तो ये तो हिंदी में आता है गुरुदेव, ये तो हिंदी में आता है, आप आसानी से हिंदी में आंसर आप जाकर के लिख सकते हो अगर एग्जाम में आता है तो। बोलो यस नो। लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? और कितने क्वेश्चन आपने ऑब्जेक्टिव में सही किया ये मुझे बताओ फटाफट से। मैं मिलता हूं साथियों शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से अगले वाली क्लास में, बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके से मिलते हैं साथियों। लव यू। क्लास को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आगे से क्लास मिले और आपके साथ हम कदम से कदम मिला करके चल सके।